भाइयों बहनों नमस्कार। मेरा नाम राम तिवारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री राम प्रसाद तिवारी है। 22 जून 2020 को हमारे घर पर बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुआ था, जिसका मैं आप लोगों को विवरण प्रस्तुत करूंगा। भाइयों बहनों, हमारे चाचा श्री शिवलोचन तिवारी, जो कि मैं अपने घर पे ही बैठा हूं, और शिवलोचन तिवारी जी जो कि अपने हाथ में तम्बाकू बना रहे थे। वो तम्बाकू बनाते हुए जा रहे थे। अचानक से हमारे पड़ोसी भरत तिवारी के पुत्र गण रजनीश तिवारी और मोहित तिवारी उनको पकड़ लिए और पकड़ के गाली गलौज करते हुए उनकी बाईं आंख पर जोर से रजनीश तिवारी ने घूसा मारा, जिससे उनकी बाईं आंख के घेरे में काली छाया पड़ गई। और उसके बाद रजनीश तिवारी के भाई छोटे मोहित तिवारी जोर जोर से चिल्ला के कहने लगे, इसको जान से मार दो, इसको जान से मार दो, ये बचने नहीं पाए, इसको जान से मार दो। और उनके पिता भरत तिवारी वहीं खड़े थे, लेकिन उन्होंने उनको मना नहीं किया कि तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो। ऐसे में इतनी दरिंदगी, इतनी अत्याचारपन, इतनी आतताईपन ये लोग कहाँ से लाते हैं, ये ईश्वर इसका साक्षी है। मोहित तिवारी जो कि आज 10 साल से बंबई में रह रहे थे, लॉकडाउन की वजह से घर पे आए थे। जिस दिन से वो यहाँ पे आए थे उसी दिन से झगड़ा के लिए वो खुन्नस कर रहे थे। झगड़ा डेली का डेली, वो लोग पर डे वो कुछ ना कुछ ऊट पटांग बातें बोलते थे कि झगड़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए। जब मेरे चाचा जी ने बचाते 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 झगड़े को टाला कि नहीं झगड़ा ना हो, तब उस दिन उन लोगों ने जबरदस्ती मेरे चाचा जी को पकड़कर और झगड़ा छेड़ दिया, जिसमें मेरे चाचा जी निहत्थे थे, अकेले थे। और रजनीश तिवारी और उनके छोटे भाई मोहित तिवारी हाकी और डंडे लेकर उनके ऊपर अनवरत लगातार कम से कम 20 डंडे से पिटाई की। 20 डंडे मारा उनको, उनका सर फट गया। ऐसे में हमारे चाचा श्री विंध्यवासिनी तिवारी और सूर्यमणि तिवारी जी आए और उन्होंने बीच बचाव किया कि झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। तब तक शत्रुघ्न तिवारी जो कि भरत तिवारी के छोटे भाई हैं, उनके पुत्रगण संदीप तिवारी और अखिलेश तिवारी पीछे से आए और हाकी और गोल्फ वाला जो कुंदा होता है, जिससे गोल्फ खेला जाता है, वो मजबूत कुंदा होता है, उससे सूर्यमणि तिवारी के ऊपर प्रहार किया। और वो बेचारे एक ही डंडे में, एक ही झटके से गिर पड़े, मरणासन्न हो गए, एकदम मृतक तुल्य हो गए। और उस पे भी मोहित तिवारी बोला, इसे जान से मार दो, इसे जान से मार दो। अरे इतनी निर्दयता, इतनी क्रूरता, गिरे हुई लाश को बोल रहे हैं कि जान से मार दो। वो सूर्यमणि तिवारी के ऊपर गिरने पर भी इन लोगों ने कम से कम 50 डंडे मारा। और वो सूर्यमणि तिवारी आज भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू ट्रामा सेंटर में आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। भाइयों बहनों, उसके बाद हमारे चाचा श्री विंध्यवासिनी तिवारी बीच बचाव में आए, उनको इन लोगों ने मारा। निहत्थे बेचारे के ऊपर उनका सर फट गया। मेरे चचेरे भाई लक्ष्मण तिवारी को इन लोगों ने मारा। मेरे चचेरे भाई सुनील तिवारी, अनिल तिवारी को इन लोगों ने मारा, उसका सर फट गया और लहूलुहान हो गया वो भी। जब ये बेचारे सब निहत्थे मार दिए गए, उसके बाद हमारे घर की महिलाएं बीच बचाव में निकली, तो ये भरत तिवारी के पुत्र रजनीश तिवारी, मोहित तिवारी और उधर शत्रुघ्न तिवारी के पुत्रगण संदीप तिवारी और अखिलेश तिवारी महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के घर में मारा, जिसमें रजनीश तिवारी का मोबाइल इस बात का सबूत है कि उन लोगों ने घर में घुस के मारा, जहां पे उसकी मोबाइल गिर गई थी। और वो मोबाइल आज भी हमारे कब्जे में है। भाइयों बहनों, ये अत्याचारी हमारे पड़ोसी शत्रुघ्न तिवारी, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में काम करते थे, अब रिटायर्ड हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं। रिटायरी में उनके पास काफी पैसा है, जिसकी वजह से उन लोगों ने हमारे पूरे परिवार को त्रस्त करके रखा हुआ है। और इधर भरत तिवारी और उनके पुत्र रजनीश तिवारी और मोहित तिवारी ने त्रस्त करके रखा है। अतः भाइयों बहनों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और माननीय प्रशासन महोदय से, माननीय न्यायाधीश महोदय से, माननीय न्यायालय से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से करबद्ध निवेदन है कि हमें न्याय दिलाएं। हम बेसहारे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं जानते हैं, बस इन अत्याचारियों से हमारी सुरक्षा हो। संविधान हमें भी स्वतंत्रता पूर्वक और सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देता है, जो कि इन राक्षसों के द्वारा खतरे में पड़ गया है।
अतः आप सभी भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।